हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो मुझे कोल्ड हो गया है। आज का वीडियो विशेष है। सभी वीडियो विशेष होते हैं, जैसे सभी त्यौहार विशेष होते हैं उसी तरीके से हर वीडियो विशेष होता है, क्योंकि हर वीडियो हर त्यौहार से रिलेटेड होता है। तो आज क्या खास है? आज खास ये है कि आज हम, आप टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे, बसंत पंचमी पर बात कर रहे हैं। और जैसे बसंत पंचमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो है वो है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए हुए हैं, तो उन सब को हम इसी वीडियो में पिक करेंगे और डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। तो बसंत पंचमी है कब? पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन मनाते हैं। ठीक है, बहुत सीधा सा है, इस पर कोई विशेष तारीख और इसमें पढ़ने के चक्कर में नहीं है आपको। जो माघ महीना होता है उसकी जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है उस दिन हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। और इस साल माघ शुक्ल पंचमी तिथि 25 जनवरी को दोपहर 12:34 पर जो है वो शुरू होगी और अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 10:28 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते बसंत पंचमी की पूजा 26 जनवरी को होगी। बसंत पंचमी की पूजा का मुहूर्त है 26 जनवरी को सुबह 7:07 से शुरू होगा और दोपहर 12:35 तक रहेगा। सो बसंत पंचमी हम किस दिन मना रहे हैं वो क्लियर कर देते हैं। बसंत पंचमी वर्ष 2023 में 26 जनवरी दिन गुरुवार को मना रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा, जो सबसे शुरुआत में लोग बोलते हैं दीदी पहले बताया करो। तो ये हो गया। अब बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे दीदी पहले हम कमेंट को पिक कर लेते हैं जो थे हमारे पास, उसके बाद हम इसकी पूजा की विधि पर चलते हैं। सो मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था, दीदी हमारे पास श्री सरस्वती जी का विग्रह नहीं है, हम क्या करें? नहीं है, आप फ़ोटो ले लीजिए, बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो मिल जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम किसी ईश्वर की आराधना शुरू करते हैं तो बेहतर है कि हम विग्रह लेने से पहले तस्वीर के साथ एक नियम शुरू करें। जब हम संपूर्ण नियमों को 1.25 साल तक फ़ोटो के साथ नियमित तौर पर निभा लें तो ही हमें विग्रह लेना चाहिए। नहीं विग्रह है, परेशान ना हो, आप पहले तस्वीर से सेवा शुरू करें और तस्वीर ले लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने कहा था दीदी सरस्वती जी की जो है वो विग्रह कैसा होना चाहिए, या तस्वीर में कैसे होना चाहिए, हंस पर होना चाहिए, कमल पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? किसी पर भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वो माँ है और हर स्वरूप में माँ ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि वो हंस पर बैठी हैं तो हमारे मन में ये आ जाएगा अरे वो तो हंस की मालिक हैं, कमल पर बैठी हुई हैं तो हम कहेंगे अरे वो तो कमल की मालिक हैं। ऐसा नहीं है, माँ हर स्थिति में माँ ही रहेंगी। हम उन्हें चाहे किसी स्वरूप में देखें, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा स्पष्ट रखें हमेशा, तो इन सब समस्याओं को कभी आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सरस्वती पूजा की तरफ। कैसे हमें पूजा करनी है? सरस्वती पूजा वाले दिन, चूँकि माघ महीने में पड़ रही है, स्नान जो लोग नियम लिए हैं वो सुबह में गंगा में स्नान अपना करते ही होंगे, घर में करते होंगे, नहीं तो सुबह में स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाइए, सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिए, मंदिर में जो आप दैनिक पूजा करते हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद एक साफ स्थान पर एक चौकी बिछाइए। चौकी पर पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर, क्योंकि ये कलर माँ को प्रिय है इसलिए, ठीक है, तो सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर आप श्री गणेश जी का आवाहन करें। जब आप उनको आवाहन कर लें, गणेश जी के पूजन के बिना कोई पूजा पूरी होती ही नहीं है, वो भगवान शंकर की पूजा ही क्यों ना हो। सो गणेश जी का आवाहन सर्वप्रथम। उसके बाद आप एक कलश की स्थापना कर लें। एक आप छोटा सा अष्टदल कमल बना लें चावल के द्वारा, उस पर एक पीतल का या मिट्टी का कलश रख लें, स्वास्तिक वगैरह बना लें, कलावा बांधें, जल गंगा जल डालकर लौंग सुपारी पान इलायची और पुष्प दूध कच्चा और सर्व औषधि डाल के पान के पत्ते या अशोक के पत्ते से आप एक कटोरी में गेहूं ले लें या चावल ले लें, उसको भर के, बेहतर है चावल ले लीजिएगा, भर के आप कलश की स्थापना करें और उस पर एक नारियल रख दें। तो ये हो गया आपका गणेश जी का आवाहन और कलश की स्थापना। कलश स्थापना हम श्री वरुण कलश की स्थापना करते हैं तो समस्त देवी देवताओं को बुलाते हैं अपने आयोजन में। ठीक है,
फिर आपके पास सरस्वती जी की फ़ोटो है तो फ़ोटो, मूर्ति है तो मूर्ति, विग्रह जो भी आपके पास है, आप उन्हें स्नान कराएं। स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहनाएं। फ़ोटो है, आप कलावा रूपी वस्त्र पहना सकते हैं। विग्रह हैं तो आप कपड़े से बना के वस्त्र पहना सकते हैं। वस्त्र पहना के उन्हें कुमकुम लगाएं, चंदन लगाएं, पीले रंग का जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है, माला उपलब्ध है, वो चढ़ाएं। पीले रंग का भोग इस दिन विशेष लगता है तो वो लगाएं। और उसके बाद आप सरस्वती आराधना करें। जैसे कि माँ सरस्वती का आपको आरती करनी है। आरती के बाद आप जो भी भजन कीर्तन जप करना चाहते हैं वो कर लें। और विशेष क्या करते हैं, आपका जिस कार्य में रुचि है, बहुत से लोग संगीत में रुचि रखते हैं, बहुत से लोग पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, बहुत से लोग गाने में रुचि रखते हैं, बहुत से लोग नाचने में रुचि रखते हैं। इन समस्त चीज़ों की जो एकमात्र कहते हैं देवी हैं वो है माँ सरस्वती। हमें अगर अच्छा गाना गा रहे हैं तो माँ सरस्वती की वजह से। अगर हमारे अंदर ये एक पावर है ईश्वर की कि हम कोई बात बोलते हैं वो सच हो जाती है, तो इसका मतलब ईश्वर ने जो है वो कंठ पर सरस्वती विराजमान की है। ठीक, अगर हम अच्छा संगीत कर रहे हैं तो माँ सरस्वती की कृपा है। अच्छा नाच रहे हैं तो माँ सरस्वती की कृपा है। तो इस दिन अगर हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, ये माँ सरस्वती की कृपा है। तो इस दिन अगर आपके पास कोई ग्रंथ है आप उनको रख के उनका पूजन कर लें। संगीत वाले आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें रख के उनका पूजन कर लें। आपको नाचने गाने का जो है वो शौक़ है, उससे संबंधित कोई सामग्री आप उसका पूजन करें। छोटे छोटे बच्चे अगर घर में हैं, अभी पढ़ना शुरू किया है, तो उनको एक नई पुस्तक कलम ला के दें, उसका पूजन कर लें। आप अपने बही खाते का पूजन कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सरस्वती पूजा वाले दिन हम संपूर्ण पूजन को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, आरती वगैरह करके जो भी प्रसाद है, सर्वप्रथम हम पंडित जी का दान निकालेंगे, गौ माता का दान निकालेंगे। घर में अगर और जन है, परिवार बड़ा है, तो उन सब का दान निकाल देंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा वाले दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी करते हैं। तो जब आप गणेश जी का आवाहन करेंगे उसी समय अपने व्रत का संकल्प लेंगे। पूरे दिन व्रत करके अगले दिन सुबह में अपने व्रत का पारण करेंगे। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, वो इस प्रकार से पूजा जो मैंने बताई है बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आप कोई उपाय नहीं बताती हैं वीडियो में, जैसे कि ये दिन है, इस दिन ये उपाय करने से ये हो जाएगा, ये उपाय करने से ये हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों जो भी हो 3 साल हो गए मुझे ये चैनल चलाते हुए, और आज तक मैंने ऐसी कोई बात अपने चैनल पर नहीं की और ना ही कभी करूँगी। मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, ईश्वर से बढ़कर कोई उपाय नहीं, और आपकी शक्ति जो है आपके अंदर है। इसके द्वारा आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई महा उपाय है ही नहीं। और ये जो फालतू बकवास होती रहती है ना कि वो लौंग जला देने से फला हो जाता है, इलायची जलाने से ढिका हो जाता है, और ये कर देने से वो हो जाता है, नींबू काट देने से हो जाता है। अरे मेरे भाइयों, अगर ऐसा होने लगता तो मैं क्या ही बताऊं, हर आदमी 2 लौंग जला के बैठा होता, उसके समस्त कार्य पूरे हो रहे, तो भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। काहे कि वो खुद ही में भगवान बन जाते ना। ऐसे लौंग जला लेते, इलायची जला देते, फिर नींबू काट देते, फिर यहाँ निचोड़ देते, फिर वहाँ कर देते, तो ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं होती। तो मैं इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ। मेरा सीधा सीधा सा विश्वास मेरे कर्म में है और ईश्वर में है। अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे उसी प्रकार का फल मिलेगा, और अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मुझे उसी प्रकार का फल मिलेगा। अगर मैंने किसी को शारीरिक कष्ट दिया है, मुझे शारीरिक कष्ट मिलेगा। अगर मैंने किसी को मानसिक कष्ट दिया है तो मुझे मानसिक कष्ट मिलेगा। बहुत रैपिडली चीज़ें हमारे पास घूम के आती हैं। तो मेरा बस एक ही चीज़ पे विश्वास है, वो है ईश्वर। और ईश्वर के बाद अगर मैं कोई दूसरा काम करती हूँ तो धन्यवाद, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद जो मुझे अपने जीवन में मिली हो, वो चाहे किसी की गाली ही क्यों ना हो, वो चाहे किसी का प्यार ही क्यों ना हो। तो जब आप इन चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं ना, तो आपको अपने जीवन में किसी कोई महा उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये केवल मिथ्या है और कुछ नहीं है। उपाय से भैया कुछ नहीं होता। अगर उपाय से सब होने लगता तो लोग ये जो MBA BTech LLB फला ढिका ये कुछ नहीं करते, उपाय ही कर लेते और उपाय से ही बन जाते करोड़पति। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी, अपने कर्मों पर विश्वास करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की आराधना करिए। भगवान से बड़ा चमत्कारी कोई नहीं है और आपकी साधना से बड़ा उपाय कोई नहीं है।
तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि सरस्वती पूजा की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2-4 इसमें कमेंट भी पिक हो गए हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और ये जितना काम है जैसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, इंस्टा पे ज्वाइन करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस के नहीं लगते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लोगों की नॉलेज भी बढ़ जाती है और जब आप मुझे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे इनफेक्ट आपका सपोर्ट पता चल रहा होता है कि आप कितने मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं, हमारा परिवार कैसे विकसित हो रहा है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा शिवा शिवा चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है। यहाँ लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और हम सब एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।